उसका दोस्त है साथ में। तेरे इंटरव्यू का क्या हुआ? भैया लगता है छोटी कंपनी थी, जनाब को पसंद नहीं आई। मशीन चलाने के लिए बोल रहे थे मुझे। तुम दोनों भाइयों को नौकरी मिलेगी ही नहीं। अर्जुन अकेले कब तक फैमिली को संभालेगा? जाने दे माँ। हाँ क्यों हे आशु, जब तक तेरी पसंद की नौकरी नहीं मिल जाती तो कोशिश कर, तब तक मैं संभालता हूँ। अब तो ठीक है। आगे क्या करने का इरादा है इंजीनियर सर? इंजीनियर साहब नौकरी ढूंढ रहे थे, नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी ही ढूंढते रहेंगे। गलत मत समझना भैया, नहीं कभी। मेरे ससुराल वालों को तो जानते हो ना। ठीक है, तुम जाओ। हमारी माँ बहुत परेशान है, कुछ करना इसके लिए। केवल 8-10 हजार में काम करने के लिए दूसरे स्टेट से लाखों लोग यहाँ आ रहे हैं और हमारे लड़कों को ढंग की नौकरी मिल नहीं रही है। कंपनी कहती है हमारे लड़कों के पास स्किल्स नहीं है। बहुत सारी बड़ी कंपनियां हजारों में लोगों को फायर कर रही हैं। ऐसे माहौल में इसकी क्वालिफिकेशन के लायक नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। प्लीज 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 जाओ ना प्लीज। अर्जुन, हाँ बोलो आशु। भाई अगर तुम रिकमेंडेशन लेटर दोगे ना तो मुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। एक लेटर ही तो है, दे दो ना बेटा। नहीं माँ, अगर मैं रिकमेंडेशन दे दूंगा तो वो लोग भी मुझसे काम की उम्मीद रखेंगे। अगर आज इसकी मदद करूंगा तो किसी गरीब का हक छिन जाएगा। आशु, अर्जुन भी तो सही कह रहा है। आशु, बुरा मत मानना, कल रम्या के बर्थडे फंक्शन में मिलता है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ramya. मेरा स्वीटू बाबू। वाओ, इसकी तो उम्मीद भी नहीं की थी। थैंक यू। केक हाथों से नहीं। तुम भी ना। हम वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। बोलने में हिचकिचा क्यों रहा है? प्यार करता है तो हिम्मत से बोल। और तुम? ये प्यार करती भी है तब भी हमें रिश्ता मंजूर नहीं है। लेकिन क्यों अंकल? मैं एक बेरोजगार आदमी से अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकता हूँ बोलो? इसे जल्द ही नौकरी मिल जाएगी। अगर नहीं मिली तो मैं लोन लेकर इसके लिए बिजनेस सेट कर दूंगा। उससे कुछ नहीं होगा। मुझे तमिलनाडु में सेटल लड़का चाहिए ही नहीं। सब के सब पियक्कड़ हैं। बड़ी बहू को तो घर पर रख नहीं पाए, छोटी की सोच रहे हैं। समधन जी, अब ज्यादा मत बोलिए। माँ, अगर मेरी पति की नौकरी नहीं होती तो मेरी शादी करती आप? बोलिए। इस लड़की के अलावा दुनिया में और लड़कियां नहीं है क्या? दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन बेरोजगार को लड़की कौन देगा? आशु, 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 तमिलनाडु में 410 भिखारी हैं जो इंजीनियर हैं। अगर तुम्हारा भाई नहीं होता तो तुम 411वें होते। चल अंदर चल। क्या अर्जुन पूरी दुनिया को सलाह देता है पर अपने भाई को नहीं संभाल सका? लेकिन मन नहीं मान रहा। कैसे मेरे पेट में लात मारता था, कैसे मुझे माँ कहकर पुकारता था। अर्जुन, अर्जुन, तुमने तो इतने क्रिमिनल्स की जान बचाई है, अब अपने भाई की जान मत लेना। माँ, अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसे उसकी सजा मिलेगी, लेकिन मैं उसकी जान नहीं जाने दूंगा। मैं उसे घर जिंदा वापस लाऊंगा, ये मेरा वादा है। हाथ तोड़ दो ताकि मैं कह सकूं कि तुमने अपने भाई के साथ भी वही सुलूक किया और तुम्हें इस केस पर रख सकूं। भैया मुझे डर लग रहा है भैया। हशु, हाथ मत हिलाओ, हड्डी का चूरा हो जाएगा। भैया मैंने यहाँ जाने में क्या, उनको बोलिए मुझे जाने दे। इसलिए पढ़ाई की थी, यही नौकरी चाहिए थी तुझे।
माँ तेरे बारे में पूछेगी तो क्या कहूंगा? तो मैं क्या करूं बताइए मुझे। नौकरी ढूंढो, नौकरी ढूंढो। इंजीनियरिंग पढ़ के कोई ऐसा वैसा काम कैसे कर सकता? कहते हो कि दूसरे स्टेट्स वालों को नौकरी कैसे मिल जाती है, वो तो वेटर का भी काम कर लेते हैं, क्या मैं वो कर सकता हूँ भाई? टेबल साफ करते हुए अगर मेरा दोस्त आकर बैठ जाएगा तो मुझे कैसा लगेगा? फिर मुझे पढ़ाया ही क्यों? मेरे साथ पढ़ने वाले कार, बाइक, गर्लफ्रेंड लेकर घूम रहे हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। भाई के पैसे से पढ़ रहा है, भाई के पैसे से खा रहा है, सब मुझे तुमसे कंपेयर करते हैं। मेरी बहन भी मेरी इज्जत नहीं करती है। भैया! अच्छा, माँ के बारे में, परिवार के बारे में सोचो। मुझे नहीं सोचना है। जब से पैदा हुआ कोई ना कोई सवाल मेरे पीछे लगा हुआ है। तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम्हारा रैंक क्या है, नौकरी मिली या नहीं, शादी कब कर रहे हो, कब मर रहे हो, ये छोड़कर बाकी सारे सवाल ये सोसाइटी दागते रहती है। मुझे ये फैमिली नहीं चाहिए, सोसाइटी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। जल्दी करो, जा रहा हूं मैं। नहीं आशा, आशा। बेटा पुलिस और दूसरा बेटा क्रिमिनल बन गया तो मेरी परवरिश में ही कमी रह गई है। आशु से मिलकर अपनी गलती जानना चाहती हूँ और उसने ऐसा क्यों किया पूछना चाहती हूँ। तब तक एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगी। अपने आप को मैं ये सजा देना चाहती हूँ। माँ, हे, तू ही तो हमारी हिम्मत है। माँ का ख्याल मैं रख लूंगा। लोग कहते हैं कि बिना बाप के बेटे बिगड़ जाते हैं। माँ की ऐसी बदनामी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब माँ हार जाती है तो पूरा परिवार हार जाता है। जा, काम पर लग जा। आशु को माँ के सामने लेकर माँ को हारने मत दे। सर, कसम से मुझे नहीं मालूम सर। प्राइवेट नंबर से फोन आता है, करता हूँ। मेरे भाई को उन्होंने सेटन स्लेव में शामिल कैसे किया? जो भी लड़के बेरोजगार हैं उनका इंटरव्यू लेकर ब्रेन वॉश करके गैंग में शामिल करते हैं। जब आपने ये केस अपने हाथ में लिया तो आपके भाई को फेक इंटरव्यू में बुलाकर फेल करने के लिए बोले थे। हमारे सीनियर एजेंट अमित ने इंटरव्यू का नाटक करके आपके भाई के साथ दोस्ती की। कूल ब्रो, अगले इंटरव्यू में देख लेंगे। नौकरी नहीं है इसलिए घर पर कोई इज्जत नहीं करता, रिश्तेदार भी इज्जत नहीं करते। हेट माय लाइफ। उसके बाद अमित ने गैंग लीडर से आपके भाई को मिलवाया। ज्वाइंट लेते हो ब्रो? जस्ट ट्राई इट ब्रो, इट्स अ टिकट टू पैराडाइज। सर, इनमें से 4 लोगों को मार देते हैं, तभी डरेंगे ये लोग। एटलीस्ट गुंडा एक्ट में अंदर डाल देते हैं अर्जुन। क्यों? इनको भी बड़ा क्रिमिनल बनाना है क्या? प्रॉब्लम तो सभी को होते हैं, लेकिन किसी का खून करना, किसी को लूटना, शराब और ड्रग्स का नशा करना, माँ बाप से झगड़ा करना,
उन प्रॉब्लम्स का हल नहीं है। लड़ना होगा, लड़कर जीतना होगा। तुम्हें कुछ हो न जाए इस फिक्र से तुम्हारी माँ की क्या हालत हो गई है। उनके चेहरे देखो। जब तुम उनके पेट में होते हो तो वो अपनी पसंद का खाना तक नहीं खाती ताकि तुम्हें सर्दी या बुखार ना हो जाए। उस समय से ही वो अपनी नींद, अपनी सुंदरता, अपना स्वास्थ्य सब कुछ त्याग देती है, सिर्फ इसलिए कि तुम ठीक रहो। तुम्हारे माँ बाप बस तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहते हैं। अपने माँ बाप की बेइज्जती करके तुम जिंदगी में कितने भी पैसे कमा लो, कितनी भी कामयाबी हासिल कर लो, पर वो तुम्हारी हार ही होगी। मैं तुम लोगों पर केस नहीं कर रहा। अपने परिवार के पास लौट जाओ, जाओ। ना देखा मुखड़ा कोई, ना तो सुनी किसी की बोली, माँ तुझको ही देखा पहली दफा। ना देखा नीला गगन,